Guys, welcome to the IS manual. My name is अनाहत कलसी. आज के बायोलॉजी के लेक्चर में हम याद करने वाले हैं सभी वाइटामिन्स के केमिकल नेम्स. बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक सिंपल ट्रिक्स करेंगे फॉर ईच इंडिविजुअल वाइटामिन. ठीक है, तो आपके होते हैं 13 वाइटामिन्स, तो हम एक एक के लिए 13 वाइटामिन्स वी विल कवर ईच वन विद एन इंडिविजुअल ट्रिक. बहुत ही सिंपली हम इनको याद कर लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है हमारा विटामिन ए. हमें विटामिन ए को एसोसिएट करना है आइज़ से. ठीक है, वैसे भी जब किसी की आंखें कमज़ोर हो रही होती हैं, चश्मा लगने वाला होता है, तो बोलते हैं कि विटामिन ए की कमी हो गई है, विटामिन ए खाना चाहिए. ठीक है, तो ए को एसोसिएट करो आइज़ से. और आइज़ में आपकी क्या होता है? रेटिना. ठीक है, और रेटिना से बनेगा रेटिनॉल. टेक्स्ट की तरफ ज़रा देखते हैं तो देखिए आइज़ से रेटिना, और ये जो आपका येलो में हाईलाइटेड है, इस वर्ड से आपको फिर केमिकल नेम अपना याद आ जाएगा विच इज़ रेटिनॉल. ठीक है, एडिशनली मैंने एक फैक्ट लिखा हुआ है कि विटामिन ए जो है हमारी बॉडी में हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में पिगमेंट्स इन द रेटिना ऑफ द आई. हेंस विटामिन ए का केमिकल नेम जो है वो रेटिनॉल है. ठीक है, तो वन थिंग आई वांट टू से दैट थोड़ा सा फेथ रखना पड़ता है ट्रिक्स के ऊपर. ठीक है, दे आर वेरी इजी, आपको याद हो जाएंगे. बट जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा यू हैव टू कीप फेथ कि हाँ, आई एम गोइंग टू ट्राई टू लर्न दिस, मेरे को इससे याद करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम बी ग्रुप वाइटामिन पे. तो बी ग्रुप में 8 वाइटामिन हैं जिनको एक एक करके हम कवर करेंगे. सबसे पहले आपका B1. तो B1 से हम एसोसिएट करेंगे बिग वंस. ठीक है, बिग वंस क्या बिग वन है? थाइज. तो कोई लेडी हैं जिनकी थाइज थोड़ी सी बिग है. ठीक है, यहाँ फोटो में भी आप देख सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो अपनी मेमोरी में बिग वंस. अब अगर कंप्लीट निमोनिक को हम टेक्स्ट से देखें तो B1 से हम एसोसिएट करेंगे बेरी बेरी, या वेरी वेरी लगा लो आप, वेरी वेरी बिग वंस क्या है? थाई ऑफ माइन. और थाई ऑफ माइन से आपको केमिकल नेम याद आ जाएगा विच इज़ थायामिन. ठीक है, और ये जो बीच में बेरी बेरी आया है, इससे आपको B1 के एसोसिएटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ भी याद हो जाएगी विच इज़ बेरी बेरी. ठीक है, आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट है B2. तो B2 को जरा एक दो बार बोलते हैं हम. B2 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 बिट्टू बिट्टू. ठीक है, तो थोड़ा एसोसिएट करो कि B2 को 2-3 बार ही जब पेपर में बैठे हो याद करने की कोशिश करो, अरे B2 का क्या केमिकल नेम था, तो 2-3 बार बोलोगे तो B2 जो है आपका बिट्टू बन जाएगा. अब यहाँ आओ, इमेज से एसोसिएट करो. ये है बिट्टू, ये लिखा भी हुआ है मैं बिट्टू, और इसकी 2 रिब्स टूट गई हैं. ठीक है, रिब्स टूट गई हैं. तो हमें किस चीज़ से एसोसिएट करना है? B2 को पहले बिट्टू से, देन ही हैज़ ब्रोकन हिज व्हाट? रिब्स. और रिब्स से हम एसोसिएट करेंगे राइबोफ्लेविन. ठीक है, विच इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2, राइबोफ्लेविन. नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज़ विटामिन B3. तो B3 का केमिकल नेम है नियासिन. तो B3 से हम कैसे पहुंचेंगे नियासिन पे? तो पहले B3 को हम ज़रा कंप्लीट लिखते हैं. B3 को हम ऐसे लिख सकते हैं. फिर अब इसको थोड़ा सा और ऑल्टर करते हैं. बी ट्री, बी ट्रे. ठीक है, अब ये तो सब छोड़ देना है, सीधा हमें B3 से याद करना है बिट्रे, बिट्रे. ठीक है, तो B3 से हमें याद करना है बिट्रे, एंड बिट्रेल इज़ ए न्यूसिन या नयासिन. ठीक है, तो इससे हमारा केमिकल नेम याद आएगा हमें नियासिन. बिट्रेल इज़ अ नयासिन, तो नियासिन. यहाँ इमेज से भी हम थोड़ा सा एसोसिएट कर सकते हैं विटामिन B3, बिट्रे, नयासिन, नियासिन. ठीक है, अब एडिशनली हम इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो भी याद कर लेते हैं. तो जो पर्सन जो बिट्रे हुआ है, ठीक है, तो जब उसको पता चला तो वो पीला या पेल होके गिर गया. ठीक है, तो पीला होके गिर गया. तो
तो इससे क्या बन जाएगा, पेलेग्रा। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ B3 की डेफिशिएंसी डिजीज़ है पेलेग्रा। नेक्स्ट चलते हैं B5 पे। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप 5 को पेंटा से एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है 5 इज पेंटा। ठीक है, तो पेंटोथेनिक एसिड B5, विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट करते हैं विटामिन B6। तो देखो B6 को कैसे करना है एसोसिएट। अब हम 6 को हिंदी में क्या कहते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, B और 6, तो 6 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, बिछे। ठीक है, तो बिछे किसी के पैरों में, तो ये जो वर्ड है ना पैरों में, इस पे हमें पहुंचना है। यहाँ इमेज से भी एसोसिएट करने की कोशिश कीजिए, बिछे पैरों में। तो पायरो वर्ड जब आपको याद आ जाएगा तो पायरिडॉक्सिन, जो कि विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। लेट्स गो टू B7। ठीक है, तो विटामिन B7, अब देखो इसमें भी हम 7 को हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, तो बन गया आपका B7। ठीक है, और थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा बरसात। ठीक है, तो B7 को एसोसिएट करिए बरसात से। तो बरसात में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ऐसे बारिश पड़ रही होती है, इमेज की तरफ देखिए एकदम बारिश पड़ रही है, तो ऐसे टिन के शेड लगे होते हैं ना, जहाँ पे लोग बारिश से बचने के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो टिन का शेड, तो टिन, टिन हमें याद करना है। यहाँ से इसका केमिकल नेम हमें याद होगा बायोटिन। ठीक है, अब B7 का एक और नाम भी है विच इज़ विटामिन H। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तो पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है तो पानी गिर रहा है, पानी क्या होता है H2O, तो विटामिन H कौन सा है आपका, B7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं B9। तो B9 को भी हम लिख लेंगे, बट इसको हिंदी में नहीं लिख रहे हैं हम, इसको इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, B9। ठीक है, अब इस चीज़ को जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो बिनाइन, इसको एक और तरीके से स्पेल किया जा सकता है विच इज़ दिस, बिनाइन। तो दो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर कोई ट्यूमर होता है, मैं जस्ट आपको इसका वर्ड मीनिंग समझा रही हूँ, कोई ट्यूमर होता है, इट कैन बी बिनाइन और इट कैन बी मैलिग्नेंट। ठीक है, तो बिनाइन का मतलब है खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो ये तो बस साइड में मैं आई वाज जस्ट टेलिंग यू द वर्ड मीनिंग। तो बिनाइन पे हम पहुंच गए, बिनाइन फोड़ा। तो मेन वर्ड जहाँ हमें पहुंचना है वो है फोड़ा। फोड़ा से हम एसोसिएट करेंगे कि B9 का केमिकल नेम है फोलिक एसिड, या फिर कई जगह ऑप्शंस में आपको फोलेट भी मिलता है। ठीक है, तो फोलेट या फोलिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ B9। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12। ठीक है, इसका केमिकल नेम है कोबालामिन। तो पहुंचते हैं कोबालामिन तक। तो हमारे पास क्या है, B12। इसमें से हम 12 को उठा लेते हैं और हिंदी में लिख लेते हैं 12। तो 12 मिनट। ठीक है, तो उससे हम एसोसिएट कर सकते हैं सीधा, या तो कोबारामिंट या कोबालामिन। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, इससे आप याद कर सकते हो। एक इस तरीके से भी हम एसोसिएट कर सकते हैं इसको कि B12 बजे हैं 12, और 12 बजे क्या होता है कि साइकोबालाज निकल आती हैं या आता है, विच एवर बाला यू लाइक यू कैन पिक। ठीक है, तो साइकोबाला कम्स आउट एट 12 o'clock। तो साइकोबाला माइन ऐसा कह रहा है कोई। ठीक है, साइकोबाला माइन, तो उससे आपको क्या याद हो जाएगा, साइनोकोबालामिन, जो कि एक्चुअली विटामिन B12 का जो मैन मेड वर्जन है साइनोकोबालामिन, वो है
उसमें से विटामिन B12 का केमिकल नेम है कोबालामिन। तो दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं, इसके दो ट्रिक्स हैं। या तो सिंपली जो है 12 से एसोसिएट कर लिया कोबारामिन, ठीक है, या फिर साइकोबाला से एसोसिएट कर लिया साइनोकोबालामिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका विटामिन सी, जिसका ये केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखो, अगर पेपर सेटर है वो आपको विटामिन सी का केमिकल नेम पूछ रहा है, तो उसमें दो ही चीज़ें देके वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। वन इज़ सिट्रिक एसिड एंड द अदर इज़ एसिटिक या एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि विटामिन सी क्या नहीं है। तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपका सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन, ऑरेंजेस, उनमें पाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम सिट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये होता है आपका विनेगर, ठीक है। विनेगर आता है ना जो हम खटास के लिए खाने वगैरह में भी डालते हैं, या क्लीनिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं घरों में। तो इसका केमिकल विनेगर को बोलते हैं हम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। तो वो विटामिन सी नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का केमिकल नेम। अब हम इनको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं निमोनिक से, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, विटामिन सी कर रहे हैं हम इसको एसोसिएट करेंगे कार से, एस्कॉर्बिक एसिड। थोड़ा सा हमारी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो गई है, एस्कॉर की जगह एस्कार कर लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब लेमन या जो दूसरे सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो हम देख लेते हैं कि लेमन तो देखो ट्रीज़ पे ऐसे ग्रो करता है, तो सिट्रिक एसिड, इसमें बीच में आ रहा है ट्री, ठीक है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स के लिए सिट्रिक एसिड, ठीक है। फिर जो विनेगर है आपका, जो घर में क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, उसको कभी कभार एसी की क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो विनेगर है आपका एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ मैंने इमेज में भी ये डाल के बनाने की कोशिश की है। लेमन या फिर सिट्रस फ्रूट्स जो हैं आपके, वो हैं सिट्रिक एसिड, विनेगर या एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। और विटामिन सी जिसका रिचेस्ट सोर्स, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, रिचेस्ट सोर्स है आंवला या गूसबेरी, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विटामिन डी, ठीक है। तो इसमें जो है ना, सिर्फ विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो नहीं पूछा जाता, इनफैक्ट मोर कॉमनली विटामिन D2 या D3 का केमिकल नेम पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सीधा उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ थोड़ा इमेज पे देखते हैं पहले। तो विटामिन डी से हम एसोसिएट करेंगे विटामिन डंडा। तो विटामिन डंडा से कोई कह रहा है कि ना रहेगी ईगो, ना रहेंगे चोचले, तो आपने वर्ड एसोसिएट कर लिया ईगो और चोचले, तो अर्गो कैल्सीफेरॉल एंड कोलेकैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब इसमें एडिशनली जो विटामिन डंडा पड़ता है, ठीक है, तो हड्डियाँ टूटती हैं, हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो कैल्शियम से हम एसोसिएट कर सकते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो हमें इससे तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी। विटामिन ई करते हैं अब। तो विटामिन ई जो है ना, ये ज़रा ध्यान से देखो इमेज की तरफ। तो ये जो बना हुआ है कैप्सूल हरा सा, ठीक है, ये आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब वीडियोस 2-4 देख लो, जिसमें कि इसको स्किन क्रीम्स में मिला के या ऐसे ही स्किन के ऊपर लगाया जा रहा है। तो जब किसी चीज़ को हम ऐसे स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन, ठीक है, ऊपर लगाना, टॉपिकल। ये वर्ड अगर नहीं पता है तो अपनी वोकैबुलरी में डाल लो, क्योंकि इससे एसोसिएट करेंगे हम अपना विटामिन ई का केमिकल नेम। तो टॉपिकल से हम याद करेंगे टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज विटामिन के। तो के से क्या होता है, किंग्स होते हैं, ठीक है।
यहाँ फ़ोटो में भी देखिए किंग है, बैटल पे जा रहा है, ठीक है, तो के फॉर किंग्स। तो किंग्स जो होते हैं दे फाइट एंड डाई अलोन, तो इससे हम अपना केमिकल नेम बनाएंगे फाइटोनाडायन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपको ये चीज़ याद है कि किंग्स फाइट एंड डाई अलोन और मैं आपको 4 रैंडम ऑप्शंस दे दूँ तो यू विल बी एबल टू पिक दिस वन आउट, ठीक है। फाइट एंड डाई अलोन। तो वैसे तो यहाँ पे हमारे सारे वाइटामिन ख़त्म होते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा मैंने एडिशनल डाला है। तो विटामिन के का केमिकल नेम तो हमने कर लिया, ठीक है, बट K1 K2 को भी कर लेते हैं। वैसे तो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड वेरी रेयरली, ठीक है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल लेट्स कवर देम, सेम ट्रिक से कवर कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा K फॉर किंग्स एंड किंग्स फाइट एंड डाई अलोन। तो किंग्स जो है बैटल में जाते हैं तो दे फेल बट नेवर क्विट, ठीक है, तो फेल कर सकते हैं, क्विट नहीं कर सकते, फेल क्विट। तो फाइलोक्विनोन ये है K1, ठीक है। दूसरी चीज़ किंग्स के बारे में क्या है कि किंग्स आर मेन एंड मेन मैरी क्वींस, तो मेन ना क्वीन, तो मेन क्वीन, तो यहाँ से आपका K2 का बन जाता है मेनाक्विनोन, ठीक है। देर इज़, वैसे तो ये ट्रिक काफ़ी सिंपल थी, देर इज़ नो नीड फॉर अनदर वन, बट स्टिल देर इज़ अनदर वन, मैं करवा देती हूँ। अगर आपको जो दोनों में से अच्छी लगे आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाली इमेज पे थोड़ा सा फोकस करिए। तो विटामिन के से अब हम किंग्स की जगह याद करेंगे किलर डायन, ठीक है। माय गॉड, माय हैंड राइटिंग, लेट्स राइट दिस अगेन। किलर डायन, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे मैनिक्विन की शेप में है जो डायन है, एंड इसको कोई बंदा, ये जिसको अटैक कर रही है, वो बोल रहा है कि फाइट ना डायन, ठीक है, फाइट ना क्वीन, ठीक है। मैनिक्विन क्यों बन गई है, ठीक है, ये टेक्स्ट से देख लेते हैं। फाइट ना डायन, फाइट ना क्वीन, मैनिक्विन क्यों बन गई है, ठीक है। तो इससे आपके तीनों एसोसिएट हो जाएंगे, फाइटोनाडियोन, फाइलोक्विनोन एंड मेनोक्विनोन। वैसे आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस ट्रिक बिकॉज इट्स ईजियर टू रिमेंबर, ठीक है, थोड़ी सिंपलर है। एक चीज़ मैं आपको विटामिन डी में बताना भूल गई हूँ, तो लेट्स गो बैक टू दैट एंड कवर इट। तो वैसे तो हमने इसमें सब कुछ याद कर लिया, पर एडिशनली अगर आपको ये एसोसिएट करना हो कि अर्गो कैल्सीफेरॉल D2 का है और कोले कैल्सीफेरॉल D3 का है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें जो हैं हिंदी वाले ईगो और चोचले वाले जो हमारे ट्रिक्स हैं, उसमें 2 लेटर्स आ रहे हैं और इसमें 3 आ रहे हैं। तो यू विल सिंपली बी एबल टू रिमेंबर कि D2 आपका अर्गो कैल्सीफेरॉल है, D3 आपका कोले कैल्सीफेरॉल है। तो यहाँ पे हमारे सारे वाइटामिन के केमिकल नेम ख़त्म होते हैं। आई होप दैट दीज ट्रिक्स हेल्प यू टू रिमेंबर दीज केमिकल नेम्स, ठीक है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द IS मैनुअल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।